प्रदेश की दूसरी सबसे बड़ी संस्था है मनाली होटलियर्स एसोसिएशन। इसके चुनाव 25 तारीख को होने हैं। 25 तारीख को सुबह 9 बजे से शाम को 4 बजे तक मतदान होना है। मैं यहाँ बता दूँ कि मनाली होटलियर्स एसोसिएशन में इस पर लगभग 700 के करीब सदस्य हैं। जो भी प्रत्याशी हैं वो चुनाव प्रचार में दिन रात जुटे हुए हैं। हमारे साथ यहाँ से मनाली से जो प्रधान पद के जो उम्मीदवार हैं मुकेश ठाकुर जी हैं, वो चुनाव लड़ रहे हैं, वो हमारे साथ हैं। हम उनसे जानना चाहिए कि उनकी प्राथमिकता क्या है। मुकेश जी, पहले तो हम आपको एक अग्रिम बधाई देना चाहते हैं। उसके साथ साथ ये भी जानना चाहते हैं कि अगर आपको प्रधान बना दिया जाता है तो आपकी प्राथमिकता क्या रहेगी। नमस्कार जी, मैं मुकेश ठाकुर हूँ। मेरे साथ में रोशन ठाकुर, प्रधान और उप प्रधान के प्रत्याशी हम। हमारा पैनल जो है वो पूरा आपका जनरल सेक्रेटरी हमारे आ चुके हैं, जॉइंट सेक्रेटरी मानचंद जी है, और कैशियर के लिए हमारे साथ संगत राम जी है, और प्रेस सचिव के लिए हमारे साथ में चमन जी है। ये हमारा पूरा पैनल है, जिसमें से कि एक जनरल सेक्रेटरी का तो हमारे साथ आ चुके हैं। और रही बात हमारी कि हम आके क्या करेंगे, एक तो हम युवा होटलियर्स हैं और बहुत सालों से होटल लाइन से जुड़े हुए हैं। 20, 25, 30 सालों से हम होटल लाइन से जुड़े हुए हैं। और दूसरी प्राथमिकता क्या रहेगी, 7 साल से मैं होटल एसोसिएशन में हूँ और 7 साल से मैं देख रहा हूँ कि कार्रवाई कैसे होती है, क्या होता है। मोस्टली कार्रवाई सारी जो होती है वो कागज़ों पे होती है। जैसे आपने कहा कि अभी बारिश का माहौल है, बारिश के माहौल में इन तरह के कागज़ जो है, कागज़ों की कश्ती ज़्यादा देर टिकती नहीं है। तो उसी तरह लेवल पे मैं चलता रहूँगी। सिर्फ कागज़ों के पुल से हमारा यहाँ टूरिज़्म की डेवलपमेंट नहीं होगी। हम उसको धरातल पे लाएंगे। जो भी आज तक मैंने लिखा हुआ है एज अ जनरल सेक्रेटरी, जॉइंट सेक्रेटरी, और जो मैंने देखा हुआ है एज अ वाइस प्रेसिडेंट, जो भी चीज़ें हैं जैसे कि न्यू टूरिज़्म डेस्टिनेशन, ब्यास का तत्वीकरण और रोड्स, एयरवेज, ये सारी चीज़ें तो होती रहेगी। इनके लिए हम सरकार से भी अप्रोच करेंगे। और दूसरी बातें रही जैसे हमारी छोटी समस्याएं, टीसीपी, गार्बेज, पोल्यूशन और जितने भी सर्टिफिकेशन हर डिपार्टमेंट से होते हैं, उन सबको अब धरातल पे लाएंगे। हम एक ऐसी बॉडी बनाएंगे जिसमें कि कुछ हमारे एम्प्लॉयज़ होंगे जो कि हमारे एसोसिएशन के दफ्तर में ही बैठेंगे। वो जितने भी हमारे मेंबर्स हैं उनके फाइल कागज़ तैयार करके उनको होटल एसोसिएशन के द्वारा ही वहाँ पर भेजा जाएगा और उनको तरीके से काम किया जाएगा और उनको तरीके से पास भी किया जाएगा। चाहे अनरजिस्टर्ड हो चाहे रजिस्टर्ड हो, जो भी हमारे मेंबर हो, सबको हम प्रॉपर तरीके से टूरिज्म में स्ट्रीमलाइन करेंगे। सर, आपने अपने प्राथमिकताओं की बात की, लेकिन चुनाव प्रचार है, गाहे बगाहे यहाँ पर आरोप प्रत्यारोप भी लगते हैं। आरोप ये लगाया जाता है कि आप जो है इस राज्य जो हमारे जो गैर राजनीतिक संगठन है मनाली होटल एसोसिएशन, उस पर आप जो है राजनीति ले रहे हैं। देखिए, होटल एसोसिएशन है ये हमेशा से ही गैर राजनीतिक रही है और आगे भी गैर राजनीतिक ही रहेगी। हमने कोई भी तरह का राजनीतिक, इसमें कोई भी राजनीतिकरण नहीं किया हुआ है। आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस ली है, आप सारे यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस ले रहे हैं, सभी से ले रहे हैं। एक पार्टी हमारी तरफ से जो कि प्रेस कॉन्फ्रेंस लेती है, एक पार्टी उनकी तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस लेती है। आपने खुद ही देख लिया होगा कि हमारे साथ कितने पॉलिटिकल नेता है और दूसरों के साथ कितने पॉलिटिकल नेता है। हम कहीं पर भी इसको पॉलिटिसाइज नहीं कर रहे हैं, हम कहीं पर भी इसको पॉलिटिक्स बीच में नहीं ला रहे हैं। हमारा एक ही विषय रहेगा, विकास, टूरिज्म का विकास, और वही विकास पे हम काम कर रहे हैं, नो पॉलिटिक्स। हमारे साथ यहाँ से जो उपाध्यक्ष पद के जो उम्मीदवार हैं रोशन ठाकुर जी, वो भी हैं, हम उनसे भी जानना चाहते हैं। ठाकुर साहब, आप बहुत लंबे समय से होटल इंडस्ट्री में हैं, बहुत सारी समस्याएं हैं होटल इंडस्ट्री, चाहे टीसीपी ले लीजिए, चाहे गार्बेज ले लीजिए। अगर आपको यहाँ पर उपाध्यक्ष बना दिया जाता है तो आपकी प्राथमिकता क्या रहेगी? सर, प्राथमिकता तो ये रहेगी जो भी लोगों को आज तक जिन लोगों के काम होते नहीं थे, छोटे होटलियर है, अगर वो कहीं किसी ऑफिस में जाते हैं, टूरिज्म में जाते हैं या टीसीपी में जाते हैं या वो कोई भी दफ्तर में जाते हैं, उन लोगों को वहाँ पे कोई भी मतलब बॉदर नहीं करता है, उनको कोई भी उनकी फाइल ढंग से चेक नहीं करता है। तो हम ये चाहते हैं जब भी हम चुन के आए, उन लोगों के जितने भी काम पेंडिंग पड़े हुए, चाहे वो होटल अनरजिस्टर्ड है, उनके हम रजिस्टर्ड करके होटल दे देंगे टीसीपी के थ्रू। और जिनके पोल्यूशन में प्रॉब्लम हुई है या कोई भी फाइल पर कोई काम फंसे हुए हैं, उनको हम क्लियर करके दें। छोटे छोटे जो काम है, जैसे टूरिज्म में किसकी रजिस्ट्रेशन करानी है, उनके काम करके देंगे। ये हमारी प्राथमिकता रहेगी, क्योंकि हम इलेक्शन लड़ ही रहे हैं इसी के विकास के लिए कि होटल एसोसिएशन छोटे से लेकर बड़े होटल के काम कर पाए हम अगर आपकी बातों को हम अगर समझ सकें तो आप ये सीधा ये कहना चाहते हैं कि जो भी होटलर्स की समस्याएं हैं वो आके अपनी समस्याओं को होटल एसोसिएशन के दफ्तर में रखें और आप उन सभी को क्लियर करेंगे। बिल्कुल सर, हमारी यही कोशिश है और यही हम ऐसा ही करेंगे। जब भी हमारी ये बॉडी आएगी, मुकेश ठाकुर जी जो हमारे प्रधान होंगे, मैं वाइस प्रेसिडेंट होगा, तो हमारी एक ही सोच है
कि जितने भी लोगों के जो काम फंसे हैं, एक बंदे को, एक एजुकेटेड लोग को अपॉइंट करके वहीं से होटल एसोसिएशन के नाम से फाइल बना के उसको हम अपने थ्रू करा के, नहीं तो पर्सनली खुद उन ऑफिस में जाके उन लोगों के काम कराएंगे। हिमाचल दर्पण से बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे मुकेश ठाकुर जी और रोशन ठाकुर जी, जिनका साफ कहना है कि उनका एक ही नारा है, केवल और केवल विकास। अब ऊंट किस करवट बैठेगा ये तो 25 तारीख शाम को ही पता लगेगा। मनाली से हिमाचल दर्पण लाइव टीवी के लिए मोहन सिंह बोगटापाल। हिमाचल दर्पण लाइव टीवी